हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अल्तमश शेख और आज हम हमारे अकाउंट्स के बेसिक टर्म का लेक्चर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हमने देखा था व्हाट इज असेट्स एंड व्हाट इज लायबिलिटी। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा और अगर आप ये मेरा वीडियो डायरेक्ट पार्ट 3 से देख रहे हो तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसके अंदर हमने देखा था व्हाट इज असेट्स यानी असेट्स क्या क्या होते हैं एंड व्हाट इज लायबिलिटी और बिजनेस के अंदर बहुत सारी लायबिलिटीज क्या क्या होती है। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज एक्सपेंस एंड लॉसेस। एक्सपेंस एंड लॉसेस, ठीक है। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझते हैं एक्सपेंस एंड लॉसेस क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्सपेंस क्या होता है तो आप बहुत ही आसानी से बता दोगे सर एक्सपेंस का मतलब खर्चा। एक्सपेंस का मतलब खर्चा, आपके मोबाइल का रिचार्ज, आपके कॉलेज का ट्रैवलिंग एक्सपेंस, आप जब बस से सफर करते हो बस की टिकट आपका एक्सपेंस, राइट। आप जो कपड़े पहन रहे हो, कपड़े खरीदते हो, हाँ सर वो मेरा एक्सपेंस है। वैसे ही बिजनेस के अंदर भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, ठीक है। और उसी के साथ लॉस। अगर मैं लॉस का मीनिंग आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर सीधा सीधा लॉस का एक ही मतलब होता है, वो है लॉस यानी नुकसान। सर नुकसान का मतलब, नुकसान उसे कहते हैं जिससे हमको कभी खुशी नहीं मिलती। तो एक्सपेंस एंड लॉसेस दोनों एक टर्म में आते हैं बट दोनों का मीनिंग अलग अलग है, ठीक है। अकाउंट्स के अंदर आप हमेशा एक्सपेंस एंड लॉस को साथ में ही सुनोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 11th में गोल्डन रूल पढ़ा है तो एक गोल्डन रूल है जिसमें आपको नॉमिनल अकाउंट में कहा जाता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। सर ये रूल क्या बोलता है? ये रूल ये कहता है अकाउंट्स के अंदर एक्सपेंस एंड लॉसेस को हमेशा डेबिट में करना। कहां पे लिखना? एक्सपेंस एंड लॉसेस, एक्सपेंस एंड लॉसेस अकाउंट्स के अंदर क्या किए जाते हैं? डेबिट किए जाते हैं। इनकी एंट्री हमेशा कहां पे शो होती है? डेबिट साइड में। बट दोनों के मीनिंग अलग अलग है। हम अक्सर एक्सपेंस एंड लॉसेस साथ में नाम लेते हैं तो सबको लगता है कि ये सेम है, बट ये सेम नहीं है। एक्सपेंस का मतलब खर्चा। अब सपोज करो कि मैंने अपने लिए कपड़े खरीदा, तो अगर मैं कपड़े खरीद रहा हूं तो मैं इससे टेंशन नहीं ले रहा हूं, मुझे नुकसान नहीं हुआ कि मैंने अगर पैसा दिया तो मुझे बदले में कपड़ा मिला, तो मैं इसे खर्चा देता हूं। क्या बोलता हूं? खर्चा। सर मेरा एक्सपेंस है। लेकिन सपोज करो कि मैंने ये जो कपड़ा लाया, ठीक है, इसका प्राइस 1000 का है, सामने वाले ने आपको 1500 में दिया, तो अभी आपने जो पैसा दिया उसमें 500 ज्यादा दिया, तो आपके लिए क्या है? लॉस है। तो पैसे आपके पास से दो तरह के जाते हैं, एक जिसको आप खर्चे का नाम लेते हो और एक जिसको आप लॉस का नाम लेते हो। बट याद रखना एक्सपेंस एंड लॉसेस को हमेशा क्या किया जाएगा? डेबिट में लिखा जाएगा, चाहे आप खर्चा करो चाहे आप लॉस करो, ठीक है। तो बिजनेस के अंदर खर्चे और लॉस क्या होते हैं तो कुछ एग्जांपल है हम लोग आज पढ़ेंगे। इसके अलावा और बहुत सारे खर्चे हैं। जब आप 11 का और 12 का अकाउंट्स की बुक ओपन करोगे आपको वहां पे और भी टर्म सीखने मिलेंगे, बट वहां पे आपको सीखने आसानी से कब मिलेगा? जब आपको ये चीज समझ में आएगी, तो आप सारी चीजों को आराम से पहचान लोगे कि सर ये असेट्स होता है, ये लायबिलिटी होता है और ये एक्सपेंस होता है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एग्जांपल्स है सर एक्सपेंस एंड लॉसेस। एक्सपेंस का मतलब खर्चा, ये करने से आपको टेंशन नहीं होता है, आपको तकलीफ नहीं होती है। बट लॉस होने से आपको टेंशन होता है, तो मीनिंग याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक्सपेंस मतलब क्या? रेंट। अगर आप किसी घर में रह रहे हो तो वो भाड़े पर है, तो आप उसको महीना महीना जो भी पेमेंट करते हो उसे रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंट। तो बिजनेस जब भी रेंट पे करता है उसे क्या बोलता है? एक्सपेंस। बिकॉज रेंट पे करने से उसको कोई टेंशन नहीं है, उसको तो वो जगह यूज करने मिल रही है। हाँ सर, तो रेंट देने से उसको जगह मिली, इसलिए उसे बोलता है वो खर्चा। क्या बोलता है? खर्चा। और रेंट आपको कहां लिखना है? एक्सपेंस में। उसके बाद क्या है? एडवर्टाइजमेंट। देखो बिजनेस का सबसे बेसिक रूल, अगर आप कोई भी बिजनेस न्यू स्टार्ट करते हो ना, चाहे वो चाय का बिजनेस हो, चाहे वो कपड़े का बिजनेस हो, चाहे वो घड़ी का बिजनेस हो, चाहे वो मार्केट का बिजनेस हो, तो बिजनेस के स्टार्टिंग में आपको मार्केटिंग करना होता है। जैसे कि आप टीवी पे ऐड दे दो, राइट। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में एड्स आते हैं, आपके घर पे कोई आके पैम्पलेट डाल के जाता है, वो पैम्पलेट जो आपके घर पे आ रहा है कि आपके एरिया में एक न्यू चाइनीज की स्टॉल खुला है, चाइनीज की दुकान खुली है, कैसे मालूम पड़ा? सर उसने पैम्पलेट डाल के दिया। तो वो जो पैम्पलेट आपके घर पे आ रहा है वो क्या है? एडवर्टाइजमेंट। क्या है? एडवर्टाइजमेंट। और बिजनेस एडवर्टाइजमेंट को बोलता है खर्चा। क्या बोलता है? खर्चा। तो आपको याद रखना है कि लाइफ टाइम एडवर्टाइजमेंट बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। उसके बाद
इंश्योरेंस, देखो इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये आपको पता ही होगा। इंश्योरेंस का मतलब होता है हमें सेफ्टी चाहिए, हमें क्या चाहिए, सेफ्टी। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में आपने सुना होगा, राइट। इसी तरह से इंश्योरेंस का मतलब सिंपल होता है कि अगर आपका कोई बिजनेस है और आपको डर है सर फ्यूचर में वहां कुछ चोरी ना हो जाए, फ्यूचर में आग ना लग जाए, ऐसा होता है ना, कभी कभी हम सुनते हैं कि किसी की फैक्ट्री में आग लग गई, या फिर आपने मूवीज में देखा होगा, तो वो लोग क्या करते हैं ऐसी चीजों से जिस पे भरोसा नहीं है कल को क्या नुकसान हो जाए, तो वो नुकसान को फेस करने के लिए कंपनी अपनी जगह का, अपने एम्प्लॉयज का, सबका इंश्योरेंस करवाती है। तो इंश्योरेंस का मतलब ये होता है फ्यूचर में अगर कोई भी नुकसान होगा उसके बदले में आपको पैसा मिल जाएगा। तो इंश्योरेंस भी करवाना बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, जिससे वो अपने रिस्क को कम करती है, अपने नुकसान की भरपाई करती है, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। देखो ट्रेड डिस्काउंट, आप डिस्काउंट वर्ड सुन के तो लगता है सर यहाँ पे तो डिस्काउंट हो रहा है यानी पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट, बिजनेस में दो टाइप के डिस्काउंट होते हैं, एक कैश डिस्काउंट और एक ट्रेड डिस्काउंट। मैं आपको बता रहा हूं किसके बारे में, ट्रेड डिस्काउंट के बारे में। सर ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, एकदम सिंपल, आप कभी भी रोड पे चलते हो तो किसी दुकान के बाहर देखो बड़ा सा पोस्टर लगा होता है 50% ऑफ, ठीक है। आपने कभी मोबाइल यूज किया, मोबाइल के ऊपर Amazon फ्लिपकार्ट पे गए, सर ओपन किया तो दिख रहा है सर 70% ऑफ, तो हम क्या करते हैं वो 70% ऑफ और 50% ऑफ देख के सोचते चलो कुछ खरीद लिया बिकॉज डिस्काउंट मिल रहा है। सर इसका क्या मतलब कि दुकानदार आपको सामने से डिस्काउंट दे रहा है, आपने उससे मांगा क्या, नहीं, तो दुकानदार खुद आपको बोल रहा है आओ मेरी दुकान पे 50% ऑफ मिलेगा, क्योंकि उसने क्या लगा के रखा है, बाहर एक पोस्टर लगा के रखा है। और जब दुकानदार सामने से यानी बिजनेस आपको सामने से डिस्काउंट ऑफर करता है, उस डिस्काउंट को कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। एक डिस्काउंट आप खुद बोलते हो सर बहुत ज्यादा प्राइस है कम कर दो ना, तो उसे ट्रेड डिस्काउंट नहीं कहते। जब दुकानदार सामने से आपको डिस्काउंट दे रहा है उसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और बिजनेस के लिए ट्रेड डिस्काउंट देने से फायदा होता है, फ्यूचर में कस्टमर आते हैं, इसलिए वो ट्रेड डिस्काउंट उसके लिए क्या है, एक्सपेंस है, कोई लॉस नहीं है, वो खुशी से दे रहा है आपको 70% ऑफ, ठीक है। उसके बाद क्या है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। सिंपल, आपने देखा होगा कि Amazon पे लोग आजकल ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं, हमारा स्विगी जो खाने की डिलीवरी आपके पास करता है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है, तो वो जो बाइक या फिर जो कुछ भी व्हीकल यूज कर रहे हैं उसके बदले में कंपनी उनको क्या देती है, एक्सपेंस यानी गाड़ी भाड़ा। वो क्या बोलती है तुम्हारा पेट्रोल हम भरा देंगे, आप सिर्फ जाके डिलीवरी करो। तो कंपनी अपने एम्प्लॉय को जब ट्रैवलिंग एक्सपेंस देती है तो बिजनेस के लिए वो क्या है, एक्सपेंस है, खर्चा है, ठीक है। उसके बाद सैलरी, राइट, कि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो तो बिजनेस हर ऑफिस में काम करने वाले को क्या देता है, सैलरी देता है, तो बिजनेस के लिए वो सैलरी क्या बन जाती है, अपना एक्सपेंस बन जाती है, जो उसको अपने एम्प्लॉय को, अपने कारीगर को देना पड़ता है। तो सैलरी क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। उसके बाद क्या आता है, ऑडिट फीस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ऑडिट फीस क्या होता है सर, ऑडिट फीस क्या होता है, देखो बिजनेस के अंदर बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। ट्रांजैक्शन मतलब सर पैसे का लेन देन, क्या होता है, पैसे का लेन देन, तो उस पैसे की लेन देन पे नजर रखने के लिए, इन सिंपल वर्ड, उन पैसों की लेन देन पर नजर रखने के लिए, यानी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस सही तरह से बैलेंस करने के लिए, चेक करने के लिए आप किसी को अपॉइंट करते हो। सर किसको अपॉइंट करते हैं कंपनी का पैसा देखने के लिए, हम ऑडिटर को, किसको अपॉइंट करते हैं, ऑडिटर को। और ऑडिटर जब अपॉइंट किया जाता है कंपनी के काम के लिए तो वो कुछ पैसा लेगा, फ्री में तो काम नहीं करेगा, हाँ सर वो फ्री में काम नहीं करेगा, वो पैसा लेगा। तो जैसे अब डॉक्टर अपनी फीस लेता है, लॉयर अपनी फीस लेता है, वैसे ही ऑडिटर भी अपनी फीस लेता है, और ऑडिटर उस फीस को कहता है ऑडिट फीस, यानी वो अपने काम के बदले में जो पैसा चार्ज कर रहा है उसे कहते हैं ऑडिट फीस। और बिजनेस के लिए ऑडिट फीस क्या है, सिर्फ एक एक्सपेंस है। तो ये सारी चीजों से इतना समझ में आ गया कि सर ये करने से टेंशन तो नहीं है। क्यों सर, देखो आपने रेंट भरा तो आपको जगह मिल गई, एडवर्टाइजमेंट किया, मार्केटिंग किया तो कस्टमर मिल गए, ट्रेड डिस्काउंट दिया तो कस्टमर मिल गए, ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिया तो हमारा काम करने वाला हमारा काम करके दे रहा है ज्यादा डिलीवरी के ऊपर। सैलरी, सर सैलरी एम्प्लॉय को दोगे तो वो भी काम करके देंगे,
ऑडिट फीस, अगर किसी ऑडिटर को अपॉइंट करोगे तो वो बिजनेस का फाइनल अकाउंट बना के देगा, बिजनेस का प्रॉफिट लॉस चेक करके देगा, सही गलत बताएगा, तो उसको भी जो पैसा जा रहा है उसमें कोई टेंशन नहीं। जैसे खर्चा करने से कभी भी नुकसान नहीं होता है, इसलिए एक्सपेंस का पार्ट अलग है। एक्सपेंस करके कभी भी दुखी नहीं होना लाइफ के अंदर, क्योंकि खर्चा करने से उसका रिटर्न हमको मिलता है, ठीक है। बट एक्सपेंस की बात जब भी हो अकाउंट्स के अंदर आप लोग क्या बोलोगे, सर वो डेबिट होगा। क्या होगा? डेबिट, ठीक है। ये डेबिट और क्रेडिट क्या होता है इसके भी ऊपर वीडियो हम बनाएंगे, अगर आपको नहीं पता है तो आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको सारे वीडियो बेसिक से मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है? लॉसेस। देखो लॉसेस को भी अकाउंट्स के अंदर डेबिट में लिखा जाता है, और मैंने बोला एक्सपेंस एंड लॉसेस एक टर्म ऐसा है जो साथ में लिया जाता है, अलग अलग नहीं बोला जाता है, लेकिन मीनिंग अलग अलग है। सर लॉसेस का मतलब ये सुन के आपको टेंशन आएगा, ये सुन के आपको टेंशन नहीं आएगा। सर टेंशन कैसे आएगा? अरे भाई नुकसान हो रहा है आपका, आप नहीं चाहते हो कि मेरा पैसा वेस्ट हो, लेकिन हो रहा है, तो आप उसको क्या बोलते हो? लॉस बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स। बिजनेस के अंदर जब कोई असेट्स को बेचा जाता है, जब भी कोई भी असेट्स को बेचा जाता है और उसकी वैल्यू उतनी नहीं मिलती जितना मिलना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? सर नुकसान हो गया। सर क्या बोलोगे? फॉर एग्जाम्पल आपने किसी प्रॉपर्टी को बेचा, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 लाख रुपए थी, लेकिन आपको मिल रहा है 80,000 रुपया। सर क्या मतलब? सर 20,000 रुपए का लॉस हो गया। तो ये लॉस आप लेना नहीं चाहते हो, तो आप इसको कौन सी कैटेगरी में डालते हो? लॉस की। आप इसको कभी भी एक्सपेंस वर्ड नहीं दोगे। समझ में आ गया? तो एक्सपेंस एंड लॉसेस बहुत डिफरेंट टर्म्स है। एक्सपेंस मतलब हमको रिटर्न में सब कुछ मिल रहा है, और लॉस का मतलब आपका जा रहा है, आपका नुकसान हो रहा है। अच्छा, लॉस ऑफ सेल ऑफ असेट, देखो मैंने एग्जांपल भी लिखा है, आपको समझ में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट सोल्ड, अगर आपने कहीं पे पैसा लगाया, सपोज करो आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया, कितना इन्वेस्ट किया? 10,000 रुपया, और आपको बोला गया कि 6 महीने के बाद आपको इसका पैसा डबल करके मिलेगा, यानी 6 महीने बाद 10,000 का कितना हो जाएगा? 20,000, यानी आपको इस पे प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन 6 महीने के बाद आपको सिर्फ मिलता है 5,000। कितना मिलता है? तो डबल मिला क्या? नहीं सर, क्या हो गया? 5,000 का नुकसान, जितनी बात हुई थी उतना नहीं मिला। इसका एक और क्या हो सकता है? सपोज करो कि 10,000 का आपने इन्वेस्ट किया था, आपको उसने बोला कि 10,000 और मिलेगा, यानी 20 मिलेगा। उसने आपको सिर्फ कितना दिया? ये जो आपने इन्वेस्ट किया था ना, इसमें से भी 5,000 रुपया कम हो गया। यानी जब आपको इन्वेस्टमेंट करने पे प्रॉफिट नहीं होता है, या आपका इन्वेस्टमेंट का पैसा भी वापस नहीं आता है, उसे कहते हैं लॉस। और लॉस वर्ड से आप कभी भी खुश नहीं होते हो। उसके बाद क्या है? फर्नीचर सोल्ड। देखो अभी बिजनेस के अंदर बहुत सारे एसेट्स होते हैं, आपने अपना एसेट्स को बेचा। एसेट्स में क्या क्या हो सकता है? फर्नीचर। सपोज करो मेरी क्लासेस है, इसके अंदर लाइन से बेंच लगी हुई, इस बेंच को मैंने बेचा, इसकी जो वैल्यू है वो 30,000 रुपए की, इसकी है 30,000 रुपए की, लेकिन मजबूरी में मेरे को अर्जेंट में, घाई में इसको बेचना था, तो मैंने कितने में बेचा? 20,000। तो आप खुद बोलोगे हाँ सर कि 30,000 की चीज अगर 20,000 रुपए में बेच रहे हो, तो 10,000 रुपए जो है वो क्या हो गया? नुकसान, लॉस, ठीक है। और ये मुझे सुन के खुशी नहीं होती है। उसके बाद क्या आता है? कंप्यूटर। सर कंप्यूटर का मतलब? सर कंप्यूटर जो आप यूज करते हो, लैपटॉप हो गया, आपके पास कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर क्लास जाते होंगे आप सब, तो कंप्यूटर क्लास में देखे होंगे कितने सारे लाइन से कंप्यूटर रखे होंगे। तो अगर कंप्यूटर की प्राइस आपकी 30,000 है और आपने किसी को 25,000 में बेचा, तो जो 5,000 रुपए का डिफरेंस आया वो क्या है? लॉस। और बिजनेस लॉस वर्ड से खुश नहीं होता, और आप भी नहीं होते होंगे, राइट? ओके, तो आई होप आपको समझ में आएगा बिजनेस के अंदर क्या लॉस होता है। सर बिजनेस के अंदर जब असेट्स को बेचोगे और प्राइस के अलावा अगर आपको कम प्राइस मिलता है, तो उसे क्या कहेंगे? लॉस कहेंगे। उसके बाद देखो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है अकाउंट्स के अंदर, बैड डेट्स। ये बैड डेट्स का मीनिंग जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहता हूं आप इसको पूरे ध्यान से सुने और इसको लाइफ टाइम याद रखें, क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि बच्चा 15th में आ गया है, ठीक है, ग्रेजुएशन का मूवमेंट है, और उसको बैड डेट्स का मीनिंग ही नहीं पता। तो आपने 11 से लेकर 15 तक अकाउंट्स क्या पढ़ा, राइट? तो हमको यहाँ पे बहुत फोकस रखना है, और ये बैड डेट्स का मीनिंग जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर फ्यूचर में आप बिजनेस करने वाले हो या कुछ भी जॉब करने वाले हो, तो इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। सर बैड डेट्स क्या होता है? एक एग्जांपल देता हूं। देखो मिस्टर ए करके एक बंदा है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को
सोल्ड किया, ठीक है सर। कितने रुपए में? रुपए में उसने उधार में बेचा, क्रेडिट किसमें बेचा, यानी मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बेचा कितने में? क्रेडिट में, उधार में। सर कितने का उधार था? 10,000 रुपए का, ठीक है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स बेचा कितने का? 10,000 का, लेकिन किस पे? उधार में। मतलब मिस्टर बी ने पैसा नहीं दिया, मिस्टर बी ने बोला कि 10,000 रुपए में आपको 2 महीने बाद दूंगा। तो जैसे ही 2 महीने हुए, मिस्टर ए मिस्टर बी के पास गया तो पता ये चला कि मिस्टर बी के पास देने के लिए पैसे ही नहीं है, वो एकदम बर्बाद हो चुका है, वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, रोड पे आ गया, भिखारी बन गया। तो ऑब्वियसली अगर वो इंसॉल्वेंट बन चुका है, अगर वो इंसॉल्वेंट बन गया, रोड पे आ गया है, क्या आप उससे पैसे ले सकते हो? नहीं ले सकते। तो मिस्टर ए का पैसा डूब गया, हाँ डूब गया। तो जिस मोमेंट आपको ऐसा लगा कि मेरा पैसा डूब गया, वो डूब गया आपके लिए क्या बन जाता है? बैड डेट्स। तो ऐसे लाइफ में बहुत सारे केसेस आते हैं कि सर उसने हमारा पैसा लिया बट दिया नहीं, तो जो नहीं दिया ना वो आपका नुकसान है और उस नुकसान को कहते हैं बैड डेट्स। आपने किसी से कस्टमर को माल बेचा, वो उसने माल का पैसा नहीं दिया, तो वो पैसा आपके लिए क्या बन जाता है? बैड डेट्स बन जाता है। इसलिए हमेशा याद रखना कि कस्टमर जब पैसा नहीं देगा आपका, आप उसे क्या बोलोगे? सर मेरा क्या हो गया? बैड डेट्स हो गया। नुकसान नहीं बोलना, क्या बोलना? बैड डेट्स। सर मेरा पैसा डूब गया, उसे कहते हैं बैड डेट्स। और बैड डेट्स बिजनेस के लिए क्या है? लॉस है, जो आप नहीं चाहते। तो आई होप आपको समझ में आ गया आज के लेक्चर में एक्सपेंस एंड लॉसेस क्या होता है। एक्सपेंस का मतलब खर्चा, ये करने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज सामने से कुछ मिल रहा है। लेकिन लॉस एक ऐसा काम है जो बिजनेस नहीं चाहता बट होता है। तो अकाउंट्स के अंदर ऐसे बहुत सारे एक्सपेंस एंड लॉसेस आपको बुक में मिलेंगे, जो आपको देख के पहचानना पड़ेगा कि ये एक्सपेंस है और ये लॉस है। तो इसके अलावा सर बहुत सारे हम कैसे पहचानेंगे? एक सिंपल सा हिंट दे देता हूं। एक्सपेंस करना मतलब आपको पता है सामने से कुछ मिलेगा, आपको टेंशन नहीं होगा, तो आप फौरन उसको क्या बोलना? सर ये मेरा खर्चा है, ठीक है। लेकिन जब आप सुनेंगे कोई ऐसी चीज जिसको सुन के लगा सर पैसा डूब गया, मतलब वो क्या है? लॉस है। तो आप इजीली इस बेस पे एक्सपेंस एंड लॉसेस को क्लासिफाई कर सकते हो। अगर आपने ये वीडियो मेरा आज देखा है तो इससे पहले हमने 2 वीडियो और अपलोड किया है। एक है व्हाट इज असेट्स, यानी बिजनेस में असेट्स क्या होते हैं। आप वो वीडियो देखो तो आपको बिजनेस के अंदर सारे असेट्स पहचानने में, क्लासिफाई करने में आसानी होगी। उसके अलावा सेकंड वीडियो हमने डाला है व्हाट इज लायबिलिटी, कि बिजनेस के ऊपर कर्जे क्या क्या होते हैं। वो वीडियो देखना तो आपको सारी लायबिलिटी के बारे में समझ में आ जाएगा। और आज हमने देखा है एक्सपेंस एंड लॉसेस पार्ट 3 में। इसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें हम देखेंगे कुछ इनकम और गेन के बारे में। तो वीडियो को सब्सक्राइब करो तो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाएगा। और क्या अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही। सेफ रहो, पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच।